हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा राजा परमार है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उनके क्वेश्चन आंसर को एक बार मैं रीड करूं और दूसरा बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई भी गाइड या ऐसा मटेरियल नहीं है जहां सॉल्यूशन हो। तो मेरे सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से सॉल्यूशन दूंगी। तो मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हिमांशु, संदीप, पित्यूषा और बहुत सारे स्टूडेंट, सुभी और भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनके नाम वन बाय वन आप क्लासेस में सुनते रहेंगे। तो इनको लाइव देखेंगे आप, उससे पहले आपको मैं जय प्रक्रम नाम का जो पाठ है इसके 5 क्वेश्चन को डेली डेली सुनाऊंगी। इन 5 क्वेश्चंस को आपको याद करके आना है। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अब देखिए, आप लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं को क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। हमारे हमारे मतलब मेरे या आपके अंदर जैसे बहुकोशिकीय जीवों में अपन कैसे इंसान है, बहुकोशिकीय है, मतलब अपने अंदर बहुत सारी कोशिकाएं। अब बताओ तुम, अगर आप में से किसी ने भी कभी पढ़ा हो तो बताओ एक कोश के जीव का कोई एक उदाहरण बताओ। अमीबा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, अमीबा, पैरामेसियम। तो आपको बताना है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो अपन जैसे जो जीव हैं उनकी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। अब अपर्याप्त है तो क्यों अपर्याप्त है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। अब लिखना है, जिनको पास कोई भी नोट्स नहीं है वो लिखते जाएंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, पहले क्वेश्चन बोलती हूँ फिर आंसर बोलती हूँ, बहुत धीमे बोलूँगी, आपको लिखते जाना है साथ में। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। उत्तर, विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाई जा सकती है। पहुंचाए लिखा है यहाँ, इसको पहुंचाई लिख लेना, ठीक है। फिर आगे लिखो, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती। तो देखो, तुमने अपना शरीर देखा है एक बार, कितना जटिल है। तो तुम्हें बस, अगर तुम्हें इतना किताबी भाषा ना आए याद, तो तुम्हें क्या लिख के आ जाना है पेपर में कि जो बहुकोश के जीव होते हैं उनकी संरचना, मतलब अपनी बनावट जो है शरीर, मानव शरीर या मतलब जितने भी बहुकोश के जीव है उनका जो शरीर होता है ना वो बहुत ही जटिल होता है। और इस वजह से केवल विसरण से ऑक्सीजन की पूर्ति संभव नहीं है, ठीक है। इसी वजह से बस एक बात में जटिल है, मतलब बहुत ही टफ है एक इंसान की संरचना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मानदंड का उपयोग करेंगे। तो मैं इसका सीधे सीधे आंसर पढ़ देती हूँ, फिर इनको क्वेश्चंस के आंसर्स को समझा मैं क्लास में दूंगी, ठीक है। कोई वस्तु सजीव है मतलब उसके अंदर जीवन है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मानदंड का उपयोग करते हैं, बताओ बताओ। ये तुम कहते हो ना ये सजीव है ये निर्जीव है, तो तुम किस आधार पे ये कहते हो, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का सही अर्थ समझ लेना, आधा आंसर मिलने जैसा है। सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती हैं, चाहे वे सुप्त अवस्था में ही हो, वह रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं। उनके अणु गतिशील रहते हैं, इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती हैं, कहते हैं ना अपन बचपन से सीखते हैं, निर्जीव वस्तुएं गतिशील नहीं होती हैं, सजीव वस्तुएं गतिशील होती हैं। तो इधर पहली लाइन वही दी गई है कि सजीव वस्तुएं जो होती हैं तो वो निरंतर गति करती रहती है, चाहे वे सुप्त अवस्था में ही क्यों ना हो। जैसे कि पेड़ हैं तो वो भले ही एक जगह खड़े हैं लेकिन फिर भी गति कर रहे हैं। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा लगेगा कि उनके अंदर चेतना नहीं है, उनके अंदर कोई मतलब हलचल नहीं है, लेकिन
बाहर से अचेत दिखाई देने के बाद भी उनके जो अणु होते हैं, जो उनका बनावट होती है, तो परमाणु से मिलके बनते हैं अणु, तो अणुओं में गतिशीलता होती है। इससे ही अपन पता कर सकते हैं कि हाँ वो जीवित है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है कि नहीं? होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। एक कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इनमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं या निर्माण होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर से समझने की कोशिश करो। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? अब देखो, किसी जीव द्वारा, तो जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे तुम हो या मैं हूँ, तो अपन को क्या चाहिए होता है, बहुत सारे क्या चाहिए होते हैं, बाहर से कच्ची सामग्री चाहिए होती है ना, जैसे सब्जियां हुई, मतलब कि बहुत सारे अनाज हुए। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। एक कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो भोजन का ही अन्य रूप है। इसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण भी उपयुक्त है। तो तुम कह सकते हो कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो लिख देना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण। तो ऐसे मतलब इसको और बढ़ा दिया गया है, बाकी इतना भी लिख दोगे तो बुरी बात नहीं है। इसको थोड़ा समझाना बस पड़ेगा, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं ना, वही आपका सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, जमीन से जल को सोखते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज करते हुए हरित लवक की जो हरित लवक होते हैं उनके माध्यम से एक पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से आपका खाना पका देते हैं। फिर है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहले तो आपको खाना खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। जब आप खाना खा लोगे तो वो पोषण है। फिर आपका शरीर गति करेगा, आप श्वसन लोगे, फिर आप वृद्धि होगी, आप बड़े होगे और उत्सर्जन होगा। ऐसी और भी बहुत सारी क्रियाएं। तो किन प्रक्रमों को आप आवश्यक मानते हो? पोषण को, गति को, श्वसन को, वृद्धि को एवं उत्सर्जन को। ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर इधर नहीं लिखा है, लेकिन स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे, और विषमपोषी मतलब अपन लोग किस पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे निर्भर है। अगर पेड़ पौधे अपन को बहुत सारी चीजें ना दे तो ये उत्तर इधर लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग समझे। स्वपोषी पोषण में जो मतलब कि जीव होते हैं वो अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, और विषमपोषी में दूसरे पे निर्भर होते हैं। एक एक उदाहरण बता देना। ये 5 क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।